अला रसूलिल करीम। हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि वक्तन वक्तन हम ऐसे हज़रात आपकी खिदमत में लाया करते हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन गैर मुक़ल्लिदियत को छोड़कर अहले सुन्नत वल जमात के हक़ मसलक को कबूल करते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी आज हमारे भाई मोहम्मद इस्माइल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना तारुफ करें। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल साहब है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के मुक़ल्लिदीन का मरकज़ देखिए, यानी बहुत ज़्यादा है और बहुत मशहूर भी है पेशावर में ख़ासकर। तो जो वहाँ पर जो मौलवी रहता है ना, हमीदुल्लाह पेशावरी, उन्होंने हमारे ख़ानदान सब को भी है मुक़ल्लिदीन बनाया हुआ है और पूरे ख़ानदान में सिर्फ वाहिद में बचा हूँ और मैंने उनके मदरसे में 2-3 महीने पढ़ा है। हाँ। अच्छा भाई मोहम्मद इस्माइल साहब, आपने जो अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पे हैं और आपको गैर मुक़ल्लिदियत से इंतहाई नफ़रत किन किन चीज़ों से हुई है? मुझे तो नफ़रत इनके झूठ से भी ज़्यादा है, यानी जो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और ये कहते हैं मसला रफ़ैदे में भी ज़्यादा झूठ बोला हुआ इन्होंने, और खल्फ़ ख़िलाफ़ खल्फ़ इमाम हो गया, इस तरह अमीन बिल जहर हो गया, और वो जैसे बहुत मसाइल है, जैसे सहाबा के पीछे गालियाँ निकालते हैं और इनका अक़ीदा बहुत गंदा अक़ीदा है। यहाँ तक कि मनी को पाक कहते हैं, कुत्ते के पेशाब को भी पाक कहते हैं। अजीब अजीब इनके अक़ाइद हैं, देख कर आदमी हैरान हो जाता है। यहाँ सहाबा को गालियाँ निकाल के आदमी देख कर हैरान हो जाता है। यानी आपने इन चीज़ों से भी भाई इस्माइल साहब ने असर लिया कि गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की समझ मोतबर नहीं। शमा मोहम्मदी के सफ़ा 19 पर मोहम्मद जूनागढ़ी ने ये बात कही। 6 लाइनें नीचे कहता है कि सहाबा की दरायत मोतबर नहीं, यानी किसी सहाबी की भी समझ मोतबर नहीं। इसी तरह इसने शमा तरीक़े मोहम्मदी में भी कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोटे मोटे मसाइल में गलती की है। तो ये चीज़ें भी एक सबब बनी कि भाई इस्माइल साहब गैर मुक़ल्लिदियत से मुतनफ़र हैं। तो भाई इस्माइल साहब, अहले सुन्नत वल जमात की कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी ये इजमाली तौर पर जिनसे आप मुतासर हुए? तक़वा, तहारत, इनकी माशाअल्लाह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और इल्म और मुख्तलिफ़ शोबों में काम, इस हवाले से आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने उनका अक़ीदा भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये है कि सुन्नत के पाबंद हैं और कुरान और हदीस अल्हम्दुलिल्लाह इज्मा और क़ियास ये जो इनके दलील शरीफ दलाइल हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि मैं पहले अहले हदीस से थोड़ा यानी उनसे थोड़ा इधर हासिल किया, शायद मैं अहले हदीस यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके अक़ाइद देकर अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद देकर मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ काम करूँगा गैर मुक़ल्लिदीन के। और दूसरा यह कि यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मसाइल सीखे और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ जुड़कर मुक़ाबला करेंगे। भाई इस्माइल साहब, आप कोई गैर मुक़ल्लिदीन को पैगाम देना चाहें कि जिससे उनको तौबा की भी तौफ़ीक हो जाए और कुछ न कुछ उनके उलमा इकराम को अपनी गुमराही और झूठ पर नदामत भी हो? उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ गैर मुक़ल्लिदीन को कि इनका जो अक़ीदा है ये जो बिल्कुल बातिल है, यानी झूठा अक़ीदा है। और दूसरा ये कि ये जो उनकी जो ज़िंदगी है, गाड़ी मोटर वगैरह, ये बड़े बड़े बंगले, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ख़त्म होने वाली है। यानी ये दुनियावी चीज़ों की वजह से गैर मुक़ल्लिदियत को इख्तियार करते हैं, कोई दलाइल की बुनियाद पर गैर मुक़ल्लिदियत को इख्तियार नहीं करते। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप तौबा ताइब हो करके अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा कबूल करें। माशाअल्लाह। आप अहले सुन्नत वल जमात को कोई पैगाम देना चाहें जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिदायत से नवाजा और आपने उसको कबूल किया, तो आप अहले सुन्नत वल जमात के लिए कोई बात करनी चाहें? मैं तो अहले सुन्नत वल जमात को इतना कह देता हूँ कि वो जो है अपने अक़ीदे पर कायम रहे। और दूसरा ये कि जो कुफ़ार हैं उनके ये जो हमारे अहले बिदअत है और ये गैर मुक़ल्लिदीन और दूसरे ये इनके साथ डटकर मुक़ाबला करें। तो भाई मोहम्मद इस्माइल साहब ने फरमाया कि एक तो उनसे मुतनफ़र होने की वजह उनके झूठ हैं और हकीकत है कि गैर मुक़ल्लिदीन का कोई मसला झूठ के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं। कोई दुनिया का मसला आप तहकीक करके देख लें तो पहली बात झूठ और अकायद की खराबी, जैसे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरी उम्मत का अकीदा कुछ और है
غیر مقلدین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں۔ تو بہت سے عقائد ایسے ہیں جس میں غیر مقلدیت نے پوری امت سے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح فقہ کے اعتبار سے نے کہا کہ ان کے مسائل بڑے گندے ہیں۔ کتے کے پیشاب پخانے کو نزل الابرار میں پاک کہا، اسی طرح اور بھی منی کو پاک کہا، خشک ہو یا تر ہو، گاڑی ہو یا پتلی ہو۔ تو اس طرح کے گندے گندے مسائل ہیں جن سے بھائی اسماعیل صاحب کو نفرت ہوئی اور انہوں نے غیر مقلدیت سے دوری اختیار کر اہل سنت والجماعت کے موقف کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت بھی عطا فرمائے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔